This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत जनता को लुभाने के लिए लगातार बड़े ऐलान कर रहे हैं। इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि राइट टू हेल्थ लागू करने वाला मुल्क की पहली रियासत राजस्थान बन गया है। कई दिनों से बिल के खिलाफ चल रहा एहतजाजी मुजाहिरा आखिरकार इख्तिताम पजीर हुआ। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने ट्वीट पर जानकारी देते हुए बताया कि मुजाहिरीन और सरकार के बीच बिल को लेकर सहमति बन गई है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह भी बताया कि मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टरों के बीच अंततः सहमति बनी और राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पूर्वतः यथावत रहेगी। आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ बिल को हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पास कराया गया था। राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान के लोगों को प्राइवेट समेत सभी अस्पतालों, क्लिनिकों और लेबोरेटरीज में मुफ्त इलाज का हक देता है। इस मुद्दे को लेकर रियासती सरकार और डॉक्टरों के बीच बिल को लेकर बैठक हुई, जिसमें मुख्तलिफ समझौतों पर सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बनी। समझौते के मुताबिक राइट टू हेल्थ लागू करने के पहले मरहले में 50 बेड से कम के निजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जिन निजी अस्पतालों ने सरकार से कोई रियायत नहीं ली है, उन पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। समझौते के मुताबिक आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस और दीगर केस वापस लिए जाएंगे। निजी अस्पतालों को लाइसेंस और दीगर मंजूरियां जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाए जाने पर बातचीत की जाएगी। निजी अस्पतालों को फायर एनओसी हर 5 साल में देने के बिंदु पर भी बातचीत की जाएगी। वहीं राजस्थान में बीजेपी के साबिक रियासती सदर अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयपुर बम ब्लास्ट मामले के मुलजिमिन को मिली राहत को लेकर रियासती सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं कि अफजल की फांसी को माफ करने का काम करो, उसको कांग्रेस के सीनियर एडवोकेट खड़े होते हैं। सीधे सीधे वोट की राजनीति के कारण एक वर्ग का तुष्टीकरण और दूसरे वर्ग को नाते से इनका हमें कोई महत्व की बात नहीं है। 71 लोगों की लाशों का आपको ध्यान नहीं है, उनको शहीद हुए उनकी चिंता नहीं। 125 घायल हुए, जयपुर की शांति को भंग किया, उसके सौहार्द को भंग किया। इस सारे विषय को लेकर के कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार का रवैया रखा है, आज सारा जयपुर उससे आहत है निकल कर। मैं इसमें अलग नहीं जाऊँगा निकल कर। नीचे जब केस चल रहा था उस समय भी स्पेशल पीपी के नाते से उस समय की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अलग अलग पीपी अपॉइंट की, स्पेशल पीपी अपॉइंट की। उन्होंने पूरी भी पैरवी की, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया और बाद में उच्च न्यायालय में केवल लचर पैरवी उसके कारण से चारों के चारों मुलजिम पूरी तरह से गिरफ्तार होने, बरी होने का काम हो जाते हैं। इस सारे विषय को लेकर के उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं हुई है। ये तो सौभाग्य है कि एक केस पेंडिंग है, इस कारण से वो चारों मुलजिम बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन चारों निकलने के बाद भी ये सारे के सारे कम कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं। कांग्रेस उसके लिए राह प्रदत्त करने का काम करेगी। बाद में इनके वकील ही खड़े होंगे और खड़े होकर के कहेंगे इनके लिए माफ़ी की व्यवस्था की जाए और आगे की बात हो उसको खड़ा करने की बात। आज हमारा एक ही मांग है कि राजस्थान सरकार ने जो लापरवाही की है, उस लापरवाही के लिए आज डबल एजी को सैक करके अशोक गहलोत जी अपनी उंगली कटा करके ये सहजता दिखाने का काम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसमें केवल डबल एजी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डबल एजी सरकार के निर्देशों पर काम करते हैं। मैं एडवोकेट रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि 48 पेशियों पर ऑफिसर इंचार्ज भी केस पेशी में आता है। ऑफिसर इंचार्ज अपनी रिपोर्ट भी देता है। रिपोर्ट में ये भी बताता है कि सीनियर एडवोकेट अपियर नहीं हो रहे हैं या सरकार का कोई वकील नहीं हो रहा। पूरी सरकार लगातार सोती रही। मुल्क भर में एनएसयूआई लोकतंत्र बचाओ मार्च और मशाल यात्रा निकाल रही है। इसी ज़िम्न में एनएसयूआई के कौमी सदर नीरज कुंदन की क़यादत में जयपुर में मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मुल्क में लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म करते हुए उन्हें लोकसभा से हटाया गया। ये सवाल राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने का नहीं है। ये मुद्दा इस मुल्क के अपोजिशन दल के सबसे बड़े नेता का है, जो युवा बेरोजगारों की आवाज उठाता है, तालीम में होने वाले निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाता है, जो मोदी और अडानी के घोटाले की आवाज उठाता है। वहीं इस दौरान एनएसयूआई के रियासती सदर अभिषेक चौधरी ने कहा कि मुल्क का नौजवान और तलबा सड़कों पर उतरकर मरकजी सरकार को ये संदेश देना चाहता है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश देश का तलबा कभी कामयाब नहीं होने देगा। देश का छात्र जागरूक है, लोकतंत्र और संविधान के तय उसकी आस्था है।
राहुल गांधी के साथ में जो सलूक बीजेपी सरकार ने दिखाया है उससे देश के हर तलबा के मन में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि आगे दिल्ली कूचा जरूरत पड़ी तो देश की जेलें भरने भी NSUI कारकुनान और तलबा पीछे नहीं रहेंगे। अजमेर में वंदे भारत ट्रेन में वर्किंग को लेकर जयपुर और अजमेर के रेलवे मुलाजमीन में एक नया तनाजा खड़ा हो गया है। रेलवे की ओर से ट्रेन की वर्किंग जयपुर मंडल को दिए जाने की तजवीज है। ऐसे में अजमेर के मुलाजमीन ने इन आदेशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजमेर के मुलाजमीन नाराज हैं कि ट्रेन अजमेर से शुरू हुई तो फिर जयपुर को ट्रेन वर्किंग क्यों दी जाएगी। इसी जिम्न इस फैसले के खिलाफ अजमेर मंडल के गार्ड, लोको पायलट और चेकिंग स्टाफ ने आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। आंदोलन के तहत अजमेर के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले अजमेर रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अजमेर स्टेशन ब्रांच सदर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मनोज वर्मा ने बताया कि वंदे भारत अजमेर से दिल्ली के बीच चलेगी और इसे लेकर पब्लिक के साथ साथ रेल मुलाजमीन भी काफी खुश हैं। ट्रायल के दौरान अजमेर मंडल के मुलाजमीन लगातार मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। अजमेर से आबू रोड ट्रायल के दौरान अजमेर मंडल के स्टाफ ने इसे चलाने का काम भी किया। इस ट्रेन को चलाने और चेकिंग वगैरह का काम यहाँ के स्टाफ को मिलना चाहिए। हमारे रनिंग और चेकिंग स्टाफ को जो नई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट की जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसके अंदर हमारे अजमेर डिवीज़न के स्टाफ के साथ कुठाराघात किया जा रहा है हेडक्वार्टर पर और बोर्ड लेवल पर। जबकि नीति यह है कि जो वंदे भारत शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो चलती हैं और जिस स्टेशन से उसको शुरू किया जाता है उसमें उसी डिवीज़न का स्टाफ कार्य करता है अप टू डेस्टिनेशन। लेकिन अजमेर डिवीज़न के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा और जबकि जयपुर डिवीज़न का कोई हक नहीं बनता और उसके स्टाफ को कार्य करने के लिए आदेश प्रदान करने का कार्य हो रहा है। हम इसके विरोध में आज हमारे एम्प्लॉय यूनियन के माध्यम से समस्त स्टाफ के द्वारा एक छोटा सा प्रदर्शन यहाँ किया गया है और इसका विरोध हमारा जारी रहेगा जब तक अजमेर मंडल के साथ कोई प्रकार का जो है समझौता नहीं होता और अजमेर मंडल को इस गाड़ी में कार्य करने के लिए आदेश प्रदान नहीं किए जाते। अगर हमारे अजमेर मंडल को इस गाड़ी में कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाता है तो हमारा तीनों संस्थाओं के माध्यम से उस दिन भी हम जो है अपना विरोध दर्ज करवाएंगे जब तक हमको इस गाड़ी का कार्य नहीं करने का मौका मिलता है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2024 में जहां जहां बीजेपी हार सकती है वहां दंगे हो रहे हैं, ये साजिश है। देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार है जरूर, लेकिन ममता जी जो बोल रही है महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? हमारी सरकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, केंद्र से बनी हुई साजिश है। 2024 में जहां जहां बीजेपी कमजोर है, जहां जहां बीजेपी हार सकती है या हार रही है, वहां ये दंगे हो रहे हैं। बिहार में उनको डर है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का जो अलायंस है वो मजबूत अलायंस है। ममता जी वहां टक्कर दे रही है पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना के साथ है वो टक्कर दे रही है। तो ये 3 राज्यों में आप दंगे कर रहे हो। कर्नाटक में हो गए, वहां चुनाव है। ये सरकार को शोभा नहीं देता। देश के गृह मंत्री कल बोल रहे थे जब हमारी सरकार आएगी तो जो दंगे खो रहा है हम उसको उल्टा टांगेंगे। तो अभी भी आपकी सरकार केंद्र में है, आप गृह मंत्री है देश के। झारखंड के साहिबगंज में वाक़ मदरसा रियाजुल उलूम बड़ा चांदपुर में सेक्रेटरी के ओहदे पर अब्दुल कादिर नामी शख्स फर्जी तरीके से फायज हो गए हैं। ये इल्ज़ाम मदरसा के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद मुफस्सल हुसैन ने रांची में तहजीब टीवी के साथ खास बातचीत में लगाया है। मदरसा रियाजुल उलूम बड़ा चांदपुर जो है ये है दानदाता मोहम्मद एजाबुल हक अंसारी दानदाता है और उसमें हम 6 साल मैं मुफज्जल हुसैन हूँ, मैं पहला सचिव। जैसे कि मेरा सचिव भी 2022 में रिटायर हो गए, स्थगित हो गए। हम सचिव बनने के लिए फिर कमेटी बनाने के लिए शिक्षा विभाग को दिए, शिक्षा पदाधिकारी को जिला में कि सर मेरा जो सचिव अभी बनना है, हमको विज्ञापन निकालना है, सब कुछ करना है, कमेटी बनाना है। लेकिन शिक्षा जो पदाधिकारी हैं डीओ साहेबगंज के, वो बताया कि हाँ बाबू ठीक है तुम्हारा काम होगा, तुम जमीनदाता हो, तुम सब कुछ हो, तुम्हें जीत मिलेगी। लेकिन हमको आश्वासन दे कर के अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई आश्वासन नहीं दिया और ये आश्वासन के चलते उसका अब्दुल कादिर साहब का
काम करते गया छुप छाप के, और मेरा जाली हस्ताक्षर करके जो है कमेटी में दिखा रहा है कि उन पहला सचिव और जमींदाता के सहमति से हमको सचिव चुना गया, लेकिन हकीकत में वो मेरा जाली सिग्नेचर करके ही कमेटी छुप छाप के बनाया। बाद में जब पता चला तब हम लोग अधिसूचना से मांगे, RTI से मंगाए कागज़ मंगाने के बाद हम लोग इधर उधर बहुत जगह, जैसे दुमका में दिए, RDD को दिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए, जैसे कि शिक्षा के अंदर जो अभी जो प्रभारी लाए हैं उसके सागे साला को, और वो खुद सचिव बने हैं, और उसका भाई को शिक्षाविद बनाया है, अध्यक्ष बनाया है। और आपने जो विज्ञापन निकाला है वो अपने रिश्तेदार भाई भतीजा सब मिल कर के ही वो टीचर बनाना चाहता है। तो इसमें मेरा ये है कि हाई कोर्ट हमको आखिर करना ही पड़ा। क्या करेंगे, कोई काम नहीं दिया मेरा। अभी क्या डिमांड है? अभी डिमांड है जो हाई कोर्ट का जो कागज आया है, इस आदेश आया है, लीगल नोटिस बंद करने का, जो विज्ञापन वैकेंसी निकला है 5 शिक्षकों की, उसके लिए रोकने के लिए मैं बोल रहा हूं कि उसको हाई कोर्ट के मुताबिक उसको रोका जाए जल्द से जल्द। रामनवमी पर हुए दंगों को लेकर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी बिहार सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश और तेजस्वी रियासत में मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं। निकालते हैं और वो प्रोसेशन में वायलेंस होता है, तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाया भी। ये 2 चीजें फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया, और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं, और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहां पर वायलेंस हो सकता है। 2016 में भी इस तरह का एक वायलेंस नालंदा में हुआ था, और अफसोस की बात यह है कि वहां पर एक मदरसे अजीजिया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट से, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जला दिया गया है। और आपके वहां हुकूमत की नाकामी, और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। दिल्ली के सीलमपुर में आम आदमी पार्टी कारकुन हाजी शफीक की जानिब से रोजा इफ्तार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस खास मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर आम आदमी पार्टी से गाजीपुर मंडी के चेयरमैन हाजी मेहरबान कुरैशी और दिल्ली MCD के नायब मेयर आले इकबाल मौजूद रहे। इस रोजा इफ्तार में हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। इसी दौरान सभी मेहमानों ने मुल्क के अमनो अमान और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की और नफरत फैलाने वाले लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया। हाजी शफीक साहब, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, ऐसे में रोजों के साथ नमाज और तरावी का भी एहतमाम होता है। आज 10 रोजा मुकम्मल आपके यहाँ तरावी का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें रोजा इफ्तार पार्टी भी आपने दी है, और दिल्ली की जानी मानी हस्तियों ने उसमें शिरकत की है। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ने जो है मुझे ये तौफीक दी कि मैं इतने लोगों का रमज़ान अख्तियार करा सकूँ। अगर अल्लाह की तौफीक नहीं होती तो मैं एक आदमी क्या, मैं खुद भी नहीं खा सकता था। और इसलिए भी ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ मैं ऊपर वाले का कि बारिश आ रही थी, रोज़ा अख्तियार से 10 मिनट पहले अल्लाह ने वो भी बंद कर दी। और बात करें अगर पॉलिटिशियन की, तो भाई मेहरबान साहब मुर्गा मंडी के चेयरमैन और आले इकबाल साहब डिप्टी मेयर दिल्ली MCD सरकार में,
तो इन लोगों का भी शुक्र अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मुझ जैसे नाचीज़ियाँ आके मुझे मेरे ऊपर एहसान किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ इस जनता का भी शुक्रगुजार हूँ कि हज़ारों की तादाद में मैंने इन्हें बुलाया था, इन लोगों ने मेरे दस्तरखान पे आके रोज़ा इफ्तारा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी, जैसा माहौल चल रहा है देश में, नफरत और अहिंसा का माहौल चल रहा है, ऐसे में दो त्यौहार बीच में बड़े, नवरात्र और रमज़ान, और दोनों ही समुदायों ने मिलजुल कर बनाए, क्या पैगाम देना चाहेंगे आपसी सद्भावना का? देखिए, हिंदुस्तान जो नाम है वो इसी गुलदस्ते का नाम है कि यहाँ पर हिंदू भी अपने त्यौहार मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं, ईसाई भी मनाते हैं। आज आप हैरत करेंगे कि मेरे इस रमज़ान के अंदर, अख्तियार पार्टी के अंदर, यहाँ पर मेरे साथ हिंदू भाई भी थे, सिख भाई भी थे, हिंदू बहनें भी थी। तो यही हमारा एक हिंदुस्तान जो गुलिस्ता है, तो गुलिस्ता इसी तरह बनाया गया कि हमारा सब मजहबों में हमारा आपस में तालमेल रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, कि गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। जो गंदी राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को मरवा रहे हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। आपके यहाँ 10 तरावी का आज एहतमाम किया गया है। तरावियाँ कितने सालों से आप यहाँ मुकम्मल करा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मैं 2007 से अपने घर के अंदर तरावी का एहतमाम करता हूँ और ऊपर वाले का शुक्र भेजता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे यहाँ कुरान पाक को मुकम्मल होने का मुझे मौका देते हैं। अहले ईमान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अहले ईमान को यही पैगाम देना चाहेंगे कि रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ानों की भरपूर कदर करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने मुल्क की हर एक अच्छी चीज़ के लिए, खैर के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला फितनों से बचाए, क्योंकि फितीन इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं और उन फितनों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। ये हिंदुस्तान हमारा जैसा है ऐसा ही रहे, इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना पहुँचे। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.